Hello students, today we are going to study geography of class 9th. Okay, ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर हमारी ज्योग्राफी की बुक कैसी है। तो उसका फ्रंट कवर आपका ऐसा है। भी बच्चे 8th से 9th में आए हैं, नहीं जानते नहीं पहचानते हैं, उसमें ज्योग्राफी भी कवर पेज पे नहीं लिखा हुआ है। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट के नाम से आपको ज्योग्राफी बुक है, ठीक है। ये आपका फ्रंट पेज है। दैट इज़ योर ज्योग्राफी बुक। क्लियर। इसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं, सिलेबस क्या है जो हमें पढ़ना है, आप सभी जानते हैं। इस पैंडमिक सिचुएशन में स्कूल नहीं ओपन हो रहे हैं, तो सीबीएसई की तरफ से सिलेबस कम कर दिया गया है। तो जो सिलेबस कम हुआ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ज्योग्राफी में जितने चैप्टर उसमें कितने चैप्टर हमको इस टर्म में पढ़ने हैं, इस ईयर हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। दैट इज़ कंपलसरी, ये पढ़ना है, ठीक। और दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ना है, दिस इज़ ऑल्सो कंपलसरी। थर्ड चैप्टर ड्रेनेज, ये ड्रेनेज चैप्टर जो है इससे सिर्फ मैप आएगा, ओनली मैप, ठीक। थर्ड चैप्टर से ओनली मैप पूछा, इस चैप्टर का सिर्फ आपको मैप पढ़ना है और बाकी हिस्टोरिकल पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है क्लाइमेट, दिस इज़ ऑल्सो कंपलसरी। फिफ्थ चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दिस इज़ ऑल्सो कंपलसरी। आपका डिलीटेड चैप्टर है पॉपुलेशन चैप्टर 6, ये चैप्टर आपका इस बार कोर्स में नहीं आने वाला है। क्लियर। चैप्टर 1, 2, 4 एंड 5 हमें पढ़ना है और 3 से सिर्फ हमें मैप पढ़ना है। क्लियर हुआ इतना। अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसको हम शुरू करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आप जियोग्राफी तो क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा जियोग्राफी क्या है। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी, बताएगा जियोग्राफी है क्या एक्चुअली में, व्हाट इज़ जियोग्राफी, समझते हैं आप लोग। जियोग्राफी वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जियो और ग्राफी। ये जो जियो है और ग्राफी, ये दो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका अर्थ जो होता है इंग्लिश में, जियो का मतलब होगा आपका अर्थ, जियो का मतलब अर्थ पृथ्वी, ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन और स्टडी, ठीक है। मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ या डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जियोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, अर्थ के बारे में पढ़ना है, अर्थ को कैसे डिस्क्राइब किया गया वो पढ़ना है। तो जियोग्राफी में हम यही पढ़ते हैं। क्लास 6, 7, 8 आपने पढ़ा ही है, समझ में आया ही होगा क्या पढ़ा जियोग्राफी में अभी तक। तो चलिए आज हम 9th में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन का, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, हमारी कंट्री के बारे में क्या बताया गया है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्लियर। द फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज़ लोकेशन, कि हमारी इंडिया जो है, हमारा देश जो है वो अर्थ में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है मतलब अर्थ में कहाँ पर है, इसकी साइज क्या है ये पढ़ेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ इसका क्या कनेक्शन है, वर्ल्ड में इसको कंपेयर करेंगे अदर कंटिनेंट से, अदर कंट्रीज से, ठीक है। इट्स नेबर्स, और इंडिया के जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा इंडियाज़ लोकेशन, कि इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लोकेशन का मतलब समझ रहे हैं ना। अरे जैसे आप लोग कहीं जाते हैं घूमने तो एक ऊबर कार, ओला कार आती है ना, ओला ऊबर, बुक कर लिया, फ़ोन किया, उसको एड्रेस बता दिया और पहुंचा दिया आपको, ठीक है। आपने उसको बताया यहाँ पर आ जाओ, आ जाता है। कैसे, ये लोकेशन के थ्रू आ जाता है, जीपीएस, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा इंडियाज़ लोकेशन।
इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक आपके पास होगी, आप देखेंगे उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है, फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है इंडिया के बारे में वो देख लेते हैं पहले हम लोग कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में जैसे जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है वर्ल्ड में, जितनी भी कंट्रीज़ की, उसमें इंडिया भी एक प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन में काउंट किया जाता है। जैसे आपको याद होगा, हिस्ट्री में पढ़ा है, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक एज, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब जितनी भी सिविलाइजेशन आपने पढ़ी ये सब एंशियंट सिविलाइजेशन थी। यानी कि एंशियंट सिविलाइज कंट्री, ये मोस्ट एंशियंट सिविलाइज कंट्री है वर्ल्ड में, वन ऑफ द मोस्ट, इतना जान लीजिए आप, ठीक है। काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है ये। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशो इकोनॉमिक ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 50 सालों में, सॉरी 5 डिकेड्स होगा यहाँ पर, ठीक है, 5 डिकेड्स। ईयर्स का मतलब डिकेड्स मतलब मान लीजिएगा, डिकेड्स का मतलब होता है जैसे कि 50 साल, आपकी बुक में डिकेड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिकेड का मतलब होता है पिछले 50 सालों में हमारा कंट्री जो है काफ़ी प्रोग्रेस किया, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी में, सोसाइटी में काफ़ी बहुत सारी अचीवमेंट मिली हैं इसको। आज जो हमारा कंट्री है पहले ऐसा नहीं था। आज जो चीज़ें हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, पहले सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो बहुत सारी मल्टी लेवल पर हम अचीवमेंट हमको मिली है। It is forward in making progress in agriculture, technology, industry and overall economic development. तो आज भी हमारा देश काफ़ी आगे प्रगति कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस कर रहा है। स्टिल इट इज़ प्रोग्रेसिंग इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इवन इन इंडस्ट्रीज। ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, स्टिल इट इज़ प्रोग्रेसिंग, क्लियर। एंड इंडिया has also contributed significantly to the making of world history. इंडिया का जो रोल है वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे हम पढ़ते हैं ना, उसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में, दैट इज़ रिमार्केबल। जब भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडिया का नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं से इसके सेंटिमेंट्स अटैच रहते हैं अदर कंट्री से। जैसे हमने अभी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कौन इंस्पायर हुआ था आपको याद है? लास्ट में टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय। तो इंडिया में भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था। सो क्लियर। चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारे चैप्टर का। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंडिया साइज एंड लोकेशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का लोकेशन। आपकी बुक में ये मैप बना है, ये मैप हम यहाँ पर इसलिए दिए हैं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इंडिया जो एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में, सबसे पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारी अर्थ कैसी है। अर्थ तो जान लीजिए पहले, सबको मालूम होगा, अभी तक पढ़ते आए, कोई स्फीयर पढ़ा, कोई सर्किल पढ़ा, कोई कुछ पढ़ा। लेकिन एक्चुअल हमारा जो अर्थ का शेप है ना, वो जियोइड है। जियोइड को मतलब समझते हैं, ये ऊपर से और नीचे से, ऊपर नीचे मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। ये पोल होते हैं, नॉर्थ पोल बोला जाता है इसको, साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हमारी कंट्री जो है थोड़ा सा कंट्री कह रहे हैं, हमारा जो ये अर्थ है ये थोड़ा सा चिपटा हुआ है। जैसे ऑरेंज देखा है आपने, संतरा, जिसे ऊपर नीचे दोनों तरफ से दबा रहता है और इधर साइड साइड में बल्गिंग पार्ट निकले रहते हैं, तो ये बल्जेस है साइड में, ठीक है। ये ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये बल्जेस निकले हुए हैं इसमें। तो हमारा अर्थ का जो शेप अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको जियोइड बोलेंगे। क्या शेप है? जियोइड शेप है। क्लियर। तो ये तो शेप की बात हो गई। अब दूसरी चीज़ लोकेशन। इसमें आपको इंडिया दिख रहा होगा, ये दिख रहा है येलो कलर्स, ये इंडिया है। इसकी लोकेशन क्या है? यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या, लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पर लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हेमिस्फीयर क्या है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ में बहुत सारी इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है इसमें, जैसे एक लाइन तो यहाँ पर जो बीच से इसको हाफ डिवाइड करती है ये है। ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन जो आई है आपकी, ये लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन। और ये जो हमारी लाइन है, ये बीच से हाफ अर्थ को डिवाइड करती है,
ये है इक्वेटर, इसे लैटीट्यूड कहते हैं। लेटी हुई लाइन है ना, इसीलिए लैटीट्यूड है ये लॉन्गी यानी लंबी लाइन है, इसीलिए लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो रहा है? क्लास 6, 7, 8 में बहुत लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा आपने बहुत बार। तो अब यहाँ पर देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है कि ये जो इक्वेटर है, ये जो लैटीट्यूड यानी 20 से जो डॉटेड लाइन डिवाइड कर रहा है, तो ये हाफ पार्ट जो इधर है और हाफ पार्ट इधर, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। यानी ये साउथ वाला पार्ट हो गया और ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया पूरा। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। इतना क्लियर हुआ? तो हमारा कंट्री कहाँ है? ये तो पूरा नदर्न है, तो इंडिया है ही यहीं पर इक्वेटर के ऊपर। तो ये इसका मतलब कौन से हेमिस्फीयर में है कंट्री हमारा? नदर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर हुआ? ये नदर्न हेमिस्फीयर में हो गया। यहाँ तक समझ में आया? दूसरा, मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये सारी चीज़ें क्या लिखी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसको समझ लेते हैं, क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। 37 डिग्री 6 मिनट ये सब क्या है, कहाँ से दे दिया? चलिए अभी इसको समझा देते हैं आपको। ये जो मेन लैंड पहले समझ लीजिए क्या है। मेन लैंड हमारी कंट्री का जो ये लैंड पार्ट है, हमारे ये जो लास्ट पॉइंट है ये, और ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है ये मेन लैंड है। और इधर वेस्ट में गुजरात, इधर ईस्ट में लेकर अरुणाचल प्रदेश, इसे मेन लैंड कहते हैं। ठीक है? ये लास्ट में इधर साउथ में आपका जानते हैं, हालांकि ये इंडिया हमारा अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ में है। लेकिन अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का ये क्या है? ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हुआ। ये इंडिया की बात करेंगे तो। और वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो इंडिया पूरा टोटल हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्ट में है, ईस्ट में भी है और नॉर्दर्न में भी है। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखिए इधर तो ये तो वेस्ट पार्ट होता है, ये जो मेरिडियन लाइन है इसके इधर जो है वेस्ट होता है और इसके इधर ईस्ट होता है। इस लाइन के इधर ईस्ट पार्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इस लाइन के ऊपर इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ। तो यानी हमारा कंट्री क्या है? नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट। इतना क्लियर हुआ? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो समझ में आ ही गया था आपको। तो अब हम अपने कंट्री की बात कर रहे थे अभी कि जो लैटीट्यूड है। अब लैटीट्यूड तो पहले समझ ही गए होंगे आप एक बार। और ये जितनी लाइन दिख रही है ना आपको इसमें ग्लोब में, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, जितनी लेटी हुई लाइन है ये सब जितनी है ये सब लैटीट्यूड है। क्या है? लैटीट्यूड। दीज ऑल लाइन्स आर कॉल्ड लैटीट्यूड्स एंड ऑल दीज लाइन आर इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी का मतलब समझते हैं? ये तो लैटीट्यूड हो गया, पहले इमेजिनरी बताते हैं अभी। ये लैटीट्यूड हो गया। ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको जितनी भी, ये क्या हो गया? ये लॉन्गिट्यूड है। जितनी भी स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है वो लॉन्गिट्यूड है। तो ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल करके क्या बनाते हैं? ग्रिड बनाते हैं, जाल बनाते हैं। इसी ग्रिड के थ्रू हम जो है लोकेशन का पता करते हैं। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोकेशन जान पाते हैं। समझ में आई बात? तो अभी हम बात कर रहे थे ये सारी लाइनें क्या हैं? इमेजिनरी लाइन है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे अर्थ पे ये सारी लाइन बनी है, जाल बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे अर्थ पे। ये सब इमेजिनरी है, कल्पना की गई है। तो इमेजिनरी लाइन की वजह से ही हम लोकेशन का पता कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे इमेजिनरी है, अब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बोर्ड है, ये एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। एक बोर्ड है, यहाँ एक पॉइंट बना देते हैं इसे। अब पता करिए कि पॉइंट कहाँ पर है, क्या लोकेशन है बोर्ड में। ऐसे समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। अब इसको हम बताते हैं कैसे समझ में आएगा। इमेजिन कर लीजिए। पहले इस बोर्ड को डिवाइड कर दिए 20 से, ठीक है, लॉन्गिट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब लैटीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ये इमेजिन कर लिया। अब ये जो पार्ट है हमारा, यानी ये जो क्वार्टर पार्ट है कहाँ है? अब ये तो मालूम है, ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया कि इमेजिनरी लाइन की वैल्यू क्या है। हालांकि ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। दीज ऑल आर ओनली इमेजिनरी लाइन। क्लियर? चलिए आगे बात कर रहे थे अभी हम लोग लैटीट्यूड की 8 डिग्री 4। तो ये जो अभी डॉट इक्वेटर वाली बात कर रहे थे हम, ये इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पर है। कहाँ पर है? ये 0 लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से जब ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, 0 से 15 लिखा है ना, तो
तो 0 से 15 का मतलब जानते हैं क्या है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, अब समझ लीजिएगा। और 1 डिग्री की डिस्टेंस जो है 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर अप्रॉक्स। 1 डिग्री में अप्रॉक्स लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और ये एक लॉन्गिट्यूड की दूरी 15 डिग्री की है। एक लैटीट्यूड की, एक लैटीट्यूड ये है, फिर ये है, फिर ये 15 डिग्री का डिस्टेंस है। तो अब इस 0 से 15 के बीच में यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पर यानी कि ये जो हमारा कन्याकुमारी ये वाला पार्ट है, यहाँ पर तमिलनाडु का जो नीचे पार्ट है ना कन्याकुमारी, वो हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट। यही हमारा मेन लैंड है, ठीक है। यहीं से हम इसको काउंट करते हैं, इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हो, 8 डिग्री 4 मिनट। नॉर्थ क्यों? क्योंकि ये हमारा जो नर्दर्न हेमिस्फीयर में कंट्री लाइज करता है, इस वजह से नॉर्थ। क्लियर हुआ। और दूसरा है 37 डिग्री 6 नॉर्थ। अब 37 डिग्री 6 कहाँ है? अब देखिए यहाँ पे 15 के ऊपर 30 है, ये 30 दिख रहा है। अब ये 30 के यहाँ से सीधा आइए तो देखिए यहीं पर आ रहा है। तो अब 30 से आगे और बढ़ेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर पे यहाँ पर आकर के मिलेगा क्या, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एग्जैक्ट पोजीशन लैटिट्यूड की आपकी 36 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर हुआ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको पता चली क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ये भी क्योंकि इंडिया हमारा नॉर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आई बात। लैटिट्यूड की बात हो रही तो नॉर्थ आएगा, लॉन्गिट्यूड की बात होगी तो ईस्ट आएगा, इतना याद रखना। लैटिट्यूड की जब बात करेंगे तो नॉर्थ कहेंगे और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारा कंट्री एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। चलिए अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब ऊपर देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ से 0 डिग्री शुरू होता है, ये लाइन है हमारी 0 डिग्री वाली। अब इसके बाद फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, ठीक है। तो 30 और 60, ये 60 डिग्री ये लिखा है ना, तो ये 60 के बाद क्या लिखा है इसमें, 68 डिग्री 7 मिनट। 60 से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 68 डिग्री 7, ये देखिए आपका ये गुजरात के पास आ जाएगा। तो यानी कि 68 डिग्री 7 हमारा ये जो है गुजरात के पास, देखिए ये 68 डिग्री 7। क्लियर हो रहा है। ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। क्लियर। और आगे देखेंगे 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये 97 डिग्री, ये जो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर हुआ। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गई। तो लैटिट्यूडनल भी क्लियर हो गई यहाँ से यहाँ तक, लॉन्गिट्यूडनल भी क्लियर हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यहाँ से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यहाँ तक। ठीक। तो ये लॉन्गिट्यूडनल, इसे ईस्ट में बोलेंगे और ये इसको नॉर्थ में बोलेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को। क्लियर हो गया। तो यानी एग्जैक्ट पोजीशन वर्ल्ड में हमारी कंट्री की पता चल रही है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमें लगता है। आई होप कि यू माइट अंडरस्टैंड। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए आपको एक और चीज़ बता दें कि जो इक्वेटर है ये, इसके ऊपर वाली लाइन ये लाइन और इसके नीचे वाली एक ये लाइन, इस लाइन का जो है सॉरी एक्सक्यूज़ मी, इक्वेटर के ऊपर एक लाइन है, बात कर रहे थे अभी हम, तो ये और ये लाइन एक लैटिट्यूड लाइन है। एक लाइन ऊपर वाली जो नर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और जो ये सदर्न हेमिस्फीयर में है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो यहाँ नहीं दिया है, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेकर चलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन है, ये लाइन हमारे कंट्री को 20 से इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ये यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरते हुए जाती है यहाँ पर। ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है जो हमारी कंट्री को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर। कहाँ से चलती लैटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये डिवाइड करती है हमारे कंट्री को इक्वल हाफ पार्ट में। जैसे हमारे वर्ल्ड को अर्थ को कौन डिवाइड कर रहा था? इक्वेटर 0 डिग्री से डिवाइड कर रहा था। अब हमारी कंट्री को कौन डिवाइड कर रहा है? इंडिया को। वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में, बार बार हम बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा। तो हमारी कंट्री को कौन डिवाइड कर रहा है? कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ पर? और अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दे देते हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया से जब गुजरता है बीच से, तो कितने स्टेट से होकर गुजरता है, और उस स्टेट के क्या क्या नाम है? भाई बीच में स्टेट तो है ना कंट्री में हमारे, तो कौन कौन से राज्य हैं, उनके क्या क्या नाम है, ये आप हमको आंसर करके भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी आपका बना है। ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया हमें लगता है। आगे देखते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास इंडिया की बात तो हो गई, अभी हम लोग बात कर रहे थे इंडिया की। देखिए हमारे पास इंडिया का मैप भी आ गया। ये मेन लैंड यहाँ से ले कर के यहाँ तक, ये जो हमारा कन्याकुमारी है यानी तमिलनाडु में, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेन लैंड है इंडिया का। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मेन लैंड में काउंट होता है। अब मेन लैंड जो है, इसके अलावा भी हमारे पास है इंडियन यूनियन। ये तो इंडियन मेन लैंड हो गया। इंडियन यूनियन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन यूनियन, दिख रहा है? इंडियन यूनियन क्या है? इंडियन यूनियन वो है, जैसे कि हमारे इंडिया के पास जैसे ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, भाई ये तो इस मेन लैंड में काउंट नहीं हो रहा है, तो ये इंडियन यूनियन में आता है। इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरीज़ भी कहा जाता है। याद है आपको? यूनियन टेरिटरीज़ पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कि कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं। तो हम बात कर लें कि हमारे इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप हैं। कितने? 2। ये लिखा है, फर्स्ट लक्षद्वीप, सेकेंड अंडमान निकोबार आइलैंड। 2 आइलैंड ग्रुप है हमारी कंट्री में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। अब लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप कहाँ है, किस सी में है? अरेबियन सी। ये अरेबियन सी, आपको अगर आपसे पूछे अरेबियन सी कहाँ है, तो इंडिया के वेस्ट में है, साउथ वेस्ट कह सकते हैं कि ये जो लक्षद्वीप वाला पार्ट है कहाँ है। पहले बीच तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। दिशा का ज्ञान समझ में आया? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये जो साउथ है, अब इसके अभी वेस्ट भी है, ये वेस्ट पार्ट भी है और ये साउथ भी है, तो साउथ वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? साउथ वेस्ट। तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट अरेबियन सी में लक्षद्वीप एग्जिस्ट करता है। क्लियर? लक्षद्वीप समझ में आया? अब अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप देख लेते हैं। अब ये तो मान लीजिए हमारा ईस्ट है, लेकिन है तो साउथ ही। साउथ के सामने ये ना, ये है तो साउथ लेकिन ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट में कौन सा दूसरा आइलैंड ग्रुप है? उसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। इट एग्जिस्ट ऑन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में है, ये याद रखिएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। दिख रहा है मैप के थ्रू आपको? चलिए, क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर इसका जो, अभी तो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहे थे हम लोग, है ना? तो अब ये जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है, इसकी एक्सटेंट क्या है, कितने डिग्री से है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? ये लक्षद्वीप की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस बुक। ठीक है, एटलस बुक से फाइंड आउट कर लीजिएगा, हालांकि फ़िलहाल अभी हम बता देंगे आपको यहाँ पर। तो एक पॉइंट आपको लिखा है यहाँ पर, एक चीज़ और जान लीजिए कि हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट यानी साउथ का जो सबसे आखिरी पॉइंट है हमारी कंट्री का, ये इंडियन यूनियन है ना, ये हमारी कंट्री में ही काउंट होता है। तो इंडियन मेन लैंड नहीं कहेंगे, मेन लैंड हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है कंट्री का, मेन लैंड से लिया गया, इससे नहीं लिया गया। तो ये इंडियन यूनियन लैंड के नाम से जाना जाएगा। तो इंडियन यूनियन में काउंट होता है। तो इंडियन यूनियन का जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट, वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी इंडियन यूनियन का जो सबसे आखिरी पॉइंट है, सदर्न मोस्ट, साउथ का सबसे आखिरी पॉइंट क्या है?
इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। ये जिसका जो सबसे आखिरी पॉइंट था इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था, और 2004 की सुनामी में ये सबमर्ज्ड हो गया, डूब गया। ठीक है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारे इंडिया का वही है इंदिरा पॉइंट, जो कि सुनामी में 2004 में सबमर्ज्ड हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा इसके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड की। इतना क्लियर हो गया ना आपको? चलिए, ये दिया हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड देख लेते हैं, जो कि आपको मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है ये। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ऑफ इंडिया इज़ द ग्रुप ऑफ आइलैंड 200 to 300 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ये जो केरला है हमारा कंट्री का, जो केरला की स्टेट है, उसके कोस्ट से यानी कि उसके किनारे से ले करके ये लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूरी पर फैला हुआ है। ठीक है, एंड इट्स लोकेटेड इन 8 डिग्री एंड 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये देखिए, अब हम आपको ये इसके जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है क्या है, 8 डिग्री एंड 12 डिग्री। क्या है? 8 डिग्री। ये जो है ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहे थे, यहाँ देख लीजिए, ये 8 डिग्री है और ये 12 डिग्री है। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो लक्षद्वीप की, 8 डिग्री शुरू होकर के 12 डिग्री तक गया है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर डिग्री भी लिखी हुई है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, 8 डिग्री से 12 डिग्री तक ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है वो भी देख लेते हैं, लिखा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज 71 डिग्री एंड 74 डिग्री ईस्ट। फिर ईस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारा कंट्री जो है कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 71 एंड 74, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गई इसकी। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आप एटलस में भी देख सकते हैं इसको। चलिए, तो क्लियर हो गया। लक्षद्वीप की एक्सटेंट आपसे पूछी जाए क्या है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में है, अरेबियन सी में है। इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री एंड 12 डिग्री नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 71 एंड 74 डिग्री ईस्ट है। क्लियर हुआ? दिस इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव रिमेंबर दिस। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड ऑन द बिटवीन 6 डिग्री एंड 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये 6 और 14। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो 6 डिग्री यहाँ से शुरू होकर के 14 डिग्री नॉर्थ में है। ये लैटिट्यूड की जब बात करते हैं तो नॉर्थ लिखते हैं, याद फिर से बता दे रहे हैं आपको, और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो ईस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल 6 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री किसकी, अंडमान निकोबार आइलैंड की, और लॉन्गिट्यूडनल क्या है 92 एंड 94। ये लॉन्गिट्यूडनल है 92 94। ठीक है, 92 94 6 14। क्लियर? 6 14 क्या लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड 92 94 डिग्री, 92 94 डिग्री ईस्ट। क्लियर हुआ? चलिए, नाउ अब ये एग्जिस्ट कहाँ पर करता है, बे ऑफ बंगाल में, नियर द म्यांमार कोस्ट। इट्स लोकेटेड 1255 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता। ये जो बे ऑफ बंगाल है उसी में एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, कोलकाता से इसकी दूरी बताई जा रही है, म्यांमार ये है, म्यांमार से डिस्टेंस बताई जा रही है। ये आपका अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, और ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है। क्लियर? कोलकाता से इसकी दूरी 1255 किलोमीटर है, और म्यांमार यानी जो ये म्यांमार का नगरीस पार्ट है, नेग्रेस, वो वहाँ से 193 किलोमीटर इसकी दूरी है। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इसकी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर लाई करता है ये, इसकी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ पर लाई करता है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन फ्रॉम इन योर नोटबुक, मेक द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक एंड प्रिपेयर इट। आपको ये चैप्टर बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इतना छोटा मत समझिएगा इसे, छोटा है बट खोटा है। ओके, थैंक यू।